Good morning, students. My screen is visible. Aditi, Akshat, Amisha, Arpit, Avantika, Charu, Pratibha, Sakshi. Okay. Okay. Voice audible hai? Okay, fine. Akshat, Aditi, Pratibha. Now see, in the last class, particularly I just describe you regarding what topics we are going to discuss. Summary दे दी थी क्या मैंने तुम लोगों को? How much we completed? कोई एक जना बताएगा क्या? मेरे ख्याल से आरटीडी स्टार्ट हो गया था, है ना? इंट्रा बैंड वी हैव बीन कंप्लीटेड. यस. आरटीडी रेजोनेंट टनलिंग डायोड अपन ने स्टार्ट किया था, जिसके ऑपरेशंस डिस्कस किए थे. इन दैट आई जस्ट टोल्ड यू द ग्राफ यूज टू बी लाइक फर्स्ट पॉजिटिव रेजिस्टेंस का जो रीजन रहता है वो ये रहता है, फिर नेगेटिव और फिर इस तरह से आ जाता है. ठीक है. And apart from this, two types of tunneling used to be there, intra and inter resonant tunneling diodes. So जो intra resonant tunneling diode रहता है उसमें third and fifth resonant tunneling diodes होते हैं. And whereas in a और second जो रहता है silicon germanium RTD होता है. ये अपन ने डिस्कस कर लिया था. इंटर बैंड रेजोनेंट टनलिंग डायोड्स में क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेंशनल रेजोनेंट टनलिंग प्लस द इंट्रा बैंड रेजोनेंट टनलिंग. इसमें भी क्लासिफिकेशन दो ही रहते हैं. इंटर बैंड टनल रेजोनेंट टनलिंग हमें करना था शायद. इज इट? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे. नहीं, ये हो चुका था. और कूलम डॉट्स एंड ब्लॉकेट्स भी शायद 2 क्लासेस ली थी ना, मैंने कहा था इसको भी अपन कर देते हैं. नो वन इज अटेंटिव इन द क्लास. अदिति माइक ऑन करके बोलो बेटा. आरटीडी टाइप्स हो चुका था, जो ऑनगोइंग था. कूलम डॉट्स तो कर लिया था अपन ने, मुझे जहां तक ध्यान है. कूलम ब्लॉकेज का मैंने कहा था कि अपन क्वांटम डॉट्स कर लिए थे और कूलम ब्लॉकेज करेंगे. इज इट ना? यस. सो जस्ट विद इन 2 minutes आई एम रिकॉलिंग. एनी हाउ पर्टिकुलरली हमने इसमें जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था व्हाट इज आरटीडी, इट्स ऑपरेशन, थर्ड एंड फिफ्थ रेजोनेंट टनलिंग डायोड और सिलिकॉन जर्मेनियम रेजोनेंट टनलिंग डायोड्स हमें देखना है. इंट्रा बैंड और इंटर बैंड जो रहता है उसको क्लासिफाई करके क्या चेंजेस हैं उसमें वो हमें देखना था. वो अपन ने पूरा स्टडी किया एंड आई डिस्क्राइब्ड यू. आफ्टर दैट we have started, I took 2 classes, I remember just. so अपन अब कल अपनी क्लास नहीं होगी, अब सीधे अपनी मंडे क्लास है. ठीक है. फिर कुलम ब्लॉकेज से क्वांटम डॉट्स की बात हुई थी तुम्हारे, तो वो क्वांटम डॉट्स भी हमने किए थे. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? इट इज योर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और मटेरियल विच यूज टू बी देयर. तो क्वांटम डॉट अपन ने कर लिया था. इसमें यही है, द सेमीकंडक्टर पार्टिकल इन अ फ्यू नैनोमीटर इन अ साइज, and basically it has the optical and electronics property which differs from larger particle due to quantum mechanism. That is why it is used to call as a quantum dot. ठीक है. फिर sometime we used to pronounce them artificial atoms. ये भी मैंने कहा था, ये लिख लो तुम कि हम इसे आर्टिफिशियल एटम्स क्यों कहते हैं. बिकॉज नैनो स्केल सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो रहते हैं, दे यूज टू बी टाइटली कन्फाइंड either on the electrons or electron holes. तो quantum dots जो रहते हैं, they used to be artificial atoms which emphasize their singularities having bonds, discrete electronic states and all. ठीक है. और इसकी प्रॉपर्टीज बता दी थी. एक तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टी रहती है विच चेंज एज अ फंक्शन ऑफ बोथ साइज एंड शेप. ठीक है. और इसमें फिर मैंने कोलाइडल सिंथेसिस और प्लाज्मा सिंथेसिस एक्सप्लेन किया था विच वाज इम्पॉर्टेंट.
colloidal synthesis is nothing but when my colloidal semiconductor nano crystals रहते हैं, they used to be like synthesized from solutions like traditional chemical process वगैरह जो हमारी रहती है तो उससे होते हैं. तो मेन डिफरेंस जो इस प्रोडक्ट में आता है, neither precipitates bulk solid nor it used to be dissolved. Apart from this, then second is a plasma synthesis. That is one of the very important synthesis. It involves most popular gas phase approach इसमें use होती है for the production of quantum dots, you can say, or especially those with a covalent bond and all. ठीक है. फैब्रिकेशन में हम जो यूज करते हैं सेल्फ असेंबल क्वांटम डॉट्स जो रहते हैं टिपिकली 5 से 50 नैनोमीटर के साइज के रहते हैं. लिथोग्राफिक पैटर्न से हम इसको बनाते और यूज करते. ठीक है. दैट वी कंप्लीटेड. नाउ टुडेज आवर टॉपिक फर्स्ट हम कूलम ब्लॉकेज करेंगे, फिर सेट और उसके आगे देखा जाएगा. इट विल टेक टाइम. अभी भी अपने 10 लेक्चर्स रहेंगे. लेट्स सी. वैसे भी वन मोर स्लाइड मैंने तुम्हें शो करी थी क्या उस दिन? नहीं, तुम्हारी क्लास नहीं थी, नेक्स्ट थी. तो एज पर RTU ऑल्सो अभी अपने पास तुम लोग के लिए तो टाइम है, बट यस मेरे को है कि ठीक है लास्ट यूनिट है, बट जैसे भी होगा तो तुम्हें सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा. दिस इज योर RTU कैलेंडर दैट आई जस्ट डाउनलोडेड 2 days बिफोर. इसमें तुम्हारा जो लास्ट वर्किंग डे आ रहा है वो 26 जून आ रहा है. स्टिल वी हैव 1 more month in a pocket, बट ठीक है लैब फाइल या जो भी तुम्हें रहेगा फ्रॉम माई साइड लाइक असाइनमेंट तो तुम लोगों को 31 तक करना है. मैं चाह रही हूँ असाइनमेंट के पैरेलल ही तुम्हें करा दूँ कंप्लीट तो अच्छा है, और उसके बाद तुम तुम्हारी स्टडीज करते रहना. और मुझे एक्चुअली नंबर काफ़ी बच्चों के 2-4 के तो सेव हैं, बाकी के जैसे तुम मिलोगे तब सेव हो जाएंगे ऑन स्टूडेंट मैसेज. बट मैं लेक्चर्स अपलोड कर दूंगी, नो इशूज. जैसे जैसे टाइम स्लॉट रहेगा या जैसे मुझे मिलेगा और टाइमिंग्स रहेंगे, सो नीड नॉट टू वरी. एट द एंड ऑफ द सिलेबस यू विल हैव ऑल माय यूट्यूब लेक्चर्स. ठीक है. और मैं लेक्चर इतनी तसल्ली से और ऐसे इसीलिए पढ़ाती हूँ कि मैं तुम्हें गूगल क्लासरूम वगैरह में स्टडी मटेरियल शेयर करके आदत खराब इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि फिर ये है कि जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं वो भी नहीं करते हैं, फर्स्ट थिंग. सेकेंडली ये रहता है क्लास में फिर वो बच्चे अटेंटिव नहीं रहते, ओनली फॉर अटेंडेंस दे यूज टू अर्न, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे यूज टू सी कि उस पर देख लेंगे. दिस इज माई 2 main purpose. Otherwise you are always open to ask any query or question to me. I am here for you always. ठीक है. तुम्हारा एक मिड टर्म अब 10 मई तक हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ आई डोंट नो. और मेरा सिलेबस 5 जून तक, अभी भी अपन जिस फ्लो में ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी अपना 10 से 15 जून तक कंप्लीट होगा. मेरा पर्पस भी एक ही, सेकेंड जैसे फर्स्ट मिड टर्म में तुम्हारी फर्स्ट 2 यूनिट आएगी, सेकेंड में थर्ड फोर्थ. सो मेरा पर्पस भी यही है कि 15 जून तक, जैसे 17 जून सेकेंड मिड टर्म है, इसके शेड्यूल के हिसाब से ये आगे बढ़ेगा, डोंट वरी. बट फिर भी जो पहले का शेड्यूल है, क्योंकि तुम्हारी क्लासेस तो 15 मार्च से तो ऑफलाइन हो ही गई थी ना, तो उस हिसाब से मैं चाह रही हूँ कि मेरा जनरली पैटर्न यही रहता है, सेकेंड मिड टर्म की जो भी डेट रहती है उसके 10 days बिफोर में, वेदर इट इज अ फाइनल ईयर और द सेकेंड ईयर, आई यूज टू कंप्लीट. ठीक है. तो हो जाएगा अपना. लगेगा तो मैं देखती हूँ एक और क्लास अगर कल लेने का रहा तो बता दूंगी वैसे, और नहीं तो फिर मंडे लेंगे. रहा तो आई विल इन्फॉर्म इन ग्रुप. ठीक है. चलो ये तो तुम्हारा कैलेंडर था. कूलम ब्लॉकेज, ये टॉपिक स्टार्ट हो गया था या करना था बेटा? यस, वी स्टार्टेड इट और वी नीड टू स्टार्ट. बेसिकली कूलम, चलो. यस, जया, प्रतिभा, रितिका, तुम सभी तो थे. शिवा, साक्षी, शिवानी, अर्पित भी था उस दिन क्लास में, अक्षत भी था. I suppose we need to start from this point ना. क्वांटम डॉट्स अपना पूरा हो गया था. अब सी, कूलम ब्लॉकेज इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ, स्टार्टेड नाउ. ओके ठीक है अमीशा. सो बेसिकली ये है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर क्वांटम डॉट अलोंग विथ व्हाट. तो क्वांटम डॉट के साथ हम हमारा सेट सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, तो दोनों के साथ हम जब यूज करते हैं तो वो हमारा कूलम ब्लॉकेज होता है.
तो मेसोस्कोपिक फिजिक्स जो रहती है हमारी, उसमें कूलम्ब ब्लॉकेज नेम आफ्टर द, ये मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हाँ बस स्टार्ट ही किया था तो अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो बेसिकली जो साइंटिस्ट जिसने कूलम्ब ब्लॉकेज इफेक्ट बताया, दैट वाज द चार्ल्स आइंस्टीन. डी कूलम्ब्स इलेक्ट्रिकल फोर्स decrease in the electrical conductance at the same bias voltage of the small electronic devices, which used to comprise at least one low capacitance tunnel junction. Because of CB, conductance of device may not be constant at low bias voltage, but it used to disappear for the biases under certain threshold. So कूलम्ब ब्लॉकेज जो है, एक तो ये इसको कूलम्ब ब्लॉकेज नाम कैसे पड़ा, क्योंकि इसका जो पर्टिकुलरली जो फिजिशियन था, दैट इज चार्ल्स आइंस्टीन डी कूलम्ब्स, दैट इज गोइंग टू बी देयर. कूलम्ब ब्लॉकेज को हम कह सकते हैं एक तरीके से particularly कि it can be observed by making a device very small like quantum dot. When a device is small enough, electrons inside the device will create a strong Coulomb repulsion, preventing other electrons to flow. Thus, the device will no longer follow Ohm's law and the current voltage relationships जो रहती है, that Coulomb blockage looks like a staircase. ये पूरा पैरा तुम लिख लो इसमें. That is नथिंग. अभी अपन पूरा जो आज की क्लास में पढ़ेंगे वो यही है कि जो मेरा क्वांटम डॉट है, क्वांटम डॉट क्या है, अ पर्टिकुलर माय डिवाइस इन विच आई हैव द ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टीज, इन विच व्हाट हैपेंस, जब भी जैसे मैंने बताया था यूवी लाइट इम्प्लांट्स होती है, सो जो इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का जो मूवमेंट्स रहता है, इनमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स रहते हैं, दे स्टार्ट्स टू मूव. ठीक है, सो दैट इज द पर्टिकुलरली ये कह सकते हैं कूलम्ब डॉट्स हैं वो, सॉरी क्वांटम डॉट्स हैं जो मूव हो रहे हैं. अब कूलम्ब ब्लॉकेज में यही है कि हम उसी क्वांटम डॉट को यूज करते हैं, बट हियर व्हाट यूज्ड टू बी हैपन कि बेसिकली जब भी स्मॉल इनफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड डिवाइस इंक्रीज होता है तो कूलम्ब रिपल्शंस जो रहते हैं, दैट प्रिवेंटिंग अदर इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो. तो जो डिवाइस मेरी रहती है वो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, एज आई इंक्रीज द वोल्टेज करंट यूज टू इंक्रीज एंड आवर रेजिस्टेंस इज गोइंग टू प्रोड्यूस. और या ये कहें कि वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आता है तो करंट प्रोड्यूस करता है, बट उसके लाइक रिवर्स में जाके जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह आई विल शो, सो इन दैट यू विल कम टू. सो एक तो ये पैरा लिख लो बेटा. और कूलम्ब ब्लॉकेज जो है, इट कैन बी यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज. इट रिमेन द क्लासिकल इफेक्ट एंड इट्स मेन डिस्क्रिप्शन डज नॉट रिक्वायर क्वांटम मैकेनिज्म. जैसे क्वांटम डॉट्स के लिए तो क्वांटम मैकेनिक्स रिक्वायर है, लेकिन इसके लिए हमारा पर्टिकुलरली इफेक्ट्स तो वही है कि चलो कोई भी डिवाइस ली, नॉट श्योर क्वांटम डॉट्स, बट मैक्सिमम टाइम कूलम्ब ब्लॉकेट्स इफेक्ट में हम क्वांटम डॉट ही लेते हैं. दैट्स व्हाई समवेयर एंड अनदर वे कूलम्ब ब्लॉकेट्स की जगह अगर तुम क्वांटम ब्लॉकेट सुनो तो भी तुम्हें ये लिखना है, और कूलम्ब डॉट अगर आता है तो उसमें तुम्हें क्वांटम डॉट ही लिखना. डोंट गेट कंफ्यूज बाय द फर्स्ट नेम. मीन्स ब्लॉकेट्स या डॉट तुम्हें पूछा है, या तो डॉट या ब्लॉकेट्स, इसमें अगर कूलम्ब डॉट पूछा है तो भी तुम्हें क्वांटम डॉट का ही लिखना, और अगर तुम्हें क्वांटम ब्लॉकेट्स पूछा है, दैट इज वाई जब भी तुम सर्च भी करोगे इसके स्लाइड शेयर्स वगैरह, यू विल फाइंड समवेयर लाइक मेरे इसमें भी है कई जगह क्वांटम ब्लॉकेट्स भी लिखा है, वन ऑन द सेम थिंग. तो यही है कि इसमें हमें क्वांटम मैकेनिज्म की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती है. ठीक है, एंड सेकेंडली पर्टिकुलरली फ्यू इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व रहते हैं और एक्सटर्नल स्टैटिक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम इसमें अप्लाई करते हैं. बेसिकली माय कूलम्ब ब्लॉकेज प्रोवाइड अ ग्राउंड फॉर स्पिन ब्लॉकेज, लाइक पॉली है ब्लॉकेज, पॉली स्पिन ब्लॉकेज है. इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, व्हाट इज पॉली स्पिन ब्लॉकेज और ये वैली ब्लॉकेज, देयर आर सो मेनी. तुम्हारे अभी क्योंकि ये जो मतलब पर्टिकुलरली जो फिजिक्स का पार्ट होता है, नैनो फिजिक्स का, उसमें ये सब ब्लॉकेज वगैरह आते हैं. तुम्हें तो नाम ध्यान रखना है कि ओके ये जो हम जब भी कूलम्ब ब्लॉकेज अप्लाई करते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी वैली ब्लॉकेज विच इंक्लूड क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स दैट ड्यू टू स्पिन ऑन ऑर्बिटल इंफ्रैक्शन. ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये वाला आई सपोज तुमने लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा है तो 2 minutes मोर आई एम गिविंग. सेकेंड थिंग ये भी ये जरूर लिख लेना कि कूलम्ब ब्लॉकेज डोंट रिक्वायर द क्वांटम मैकेनिज्म. और ये जरूर है ये वाला पर्टिकुलरली
कि द डिवाइस इज कंपोज्ड ऑफ, कूलम्ब ब्लॉकेज किससे बना है, मेटेलिक सुपरकंडक्टिव इलेक्ट्रोड्स, और जो इफ द इलेक्ट्रोड्स आर सुपरकंडक्टिंग कॉपर पेयर्स so carry the current. In case the electrodes are metallic or normal conducting, neither superconducting nor conducting electrons that carry the current. ये वाला पैरा और ये हो गया बेटा? ओके जोया, सेट अपन यहाँ पर नहीं करेंगे, सेट अपन वहीं पढ़ेंगे जहां पर है सिंगल इलेक्ट्रॉन और जब आएगा। ठीक है, बेसिकली जब भी हम क्वांटम ये इसकी बात करते हैं कूलम्ब ब्लॉकेज की, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर यूज टू बी देयर बिकॉज इफेक्ट्स आर गोइंग टू बी सेम। उसमें भी रिपल्शन इफेक्ट होता है, इसमें भी, बट ये टॉपिक अपन आगे ही पढ़ेंगे। बट ये तुम्हें ध्यान रखना है, द सिंपलेस्ट डिवाइस इन विच इफेक्ट ऑफ कूलम्ब ब्लॉकेज कैन बी ऑब्जर्व, दैट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसके बाद का सारा जो है, जब ये टॉपिक हमारा आएगा या इसके कूलम्ब ब्लॉकेज के बाद अपन सैट ही करेंगे, तब मैं बता दूंगी तुम्हें। फाइन। सेकेंड थिंग एक ये भी रहती है, एक और पेपर जो मुझे इसका कूलम्ब ब्लॉकेज का मिला, इन दैट आई फाउंड पर्टिकुलरली कि सिंगल इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल डिवाइसेस। ठीक है, तो दैट यूज टू सेंस द ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट गवर्न बाय क्वांटम मैकेनिज्म। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस में क्या रहता है, तुम्हारा आइसलैंड रहता है या जो भी है, अगेन ये आइसलैंड का ही डिस्क्रिप्शन है। ये लिख लो तुम, व्हाट आर द कंडीशन फॉर कूलम्ब ब्लॉकेज। ठीक है, सेट को तो अपन वही देखेंगे। तो एक तो अपन ने अभी बेसिक डेफिनेशन देखी, व्हाट इज बाय कूलम्ब ब्लॉकेज मीन। ठीक है,
फिर ये कूलम ब्लॉकेज थर्मोमीटर एंड आयनिक कूलम ब्लॉकेज आई विल एक्सप्लेन यू, दैट्स इट, यू कैन रिटर्न सेट तो करेंगे। बट हाँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर तुम्हें ध्यान रखना है कि कूलम ब्लॉकेज जो है, क्वांटम डॉट इज अ डिवाइस, वेदर इट इज क्वांटम या कूलम डॉट तुम कहो, वो एक डिवाइस है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक टाइप की। एंड द इफेक्ट विच यूज टू, मतलब ज्यादा उसमें सप्लाई देने से जो रिवर्स रिपल्ट इफेक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड कूलम ब्लॉकेज। और वो जो डिवाइस जिसमें भी कूलम ब्लॉकेज रहेगा वो नॉर्मल तुम्हारी ये जो डीजी मॉसफेट फिनफेट डिवाइसेज हैं इनसे डिफर है। डीजी मॉसफेट इज माई 2 गेट ट्रांजिस्टर। मल्टी गेट के किसी बच्चे ने मैसेज किया, मेरे पास नंबर सेव नहीं था उसका, तो मल्टी गेट ट्रांजिस्टर जो है हमारे वो फिनफेट है, मतलब इन दैट देयर इज नो बॉन्डिंग, मोर देन 2 जब की बात होती है उसे हम मल्टीपल गेट्स कहते हैं। तो फिनफेट इज द एग्जांपल। जैसे तुम्हारे सिलेबस में मल्टी गेट मॉसफेट लिखा है, फिनफेट ऑलरेडी था तो मैंने डीजी मॉसफेट उसका बैकबोन था तो अपन ने वो पहले कर दिया। बट ये जो सेट रहेगा इट विल डिफर फ्रॉम योर CNT एंड ऑल अदर्स, ये अपन करेंगे। बट बिफोर दैट, what are the condition for Coulomb blockage basically? So एक तो है minimum tunnel resistance for single electron charging होना चाहिए इसमें। सेकेंड, द रिक्वायरमेंट ऑन द टेम्परेचर वोल्टेज। ये 2 पॉइंट्स इसके हैं कि कूलम ब्लॉकेज जब हम लेते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए। बट फिर भी थोड़ा बहुत इसके ब्रॉड विजन में जाने के लिए, ये समझने के लिए मैं तुम्हें इसके वॉट मतलब पावर और उसके फॉर्मूले बता देती हूँ, थ्योरी तो तुम्हें पता चल जाएगी। सो हेडिंग लिखो कंडीशन फॉर कूलम ब्लॉकेज, इसमें फर्स्ट लिखो मिनिमम टनल रेजिस्टेंस, वो कितना होना चाहिए उसकी वैल्यू मैं लिखवा दूंगी। तो कूलम ब्लॉकेज अकर कैसे होता है, या उसकी 2 कंडीशन बना दी है कि जो टनल रेजिस्टेंस है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन चार्जिंग डिवाइस है या ट्रांजिस्टर है, उसमें बहुत ही मिनिमम होना चाहिए। दैट यू कैन राइट डाउन द कूलम ब्लॉकेज मॉडल इज ओनली वैलिड इफ द इलेक्ट्रॉन एक्चुअली, अभी तुम्हारा आप यूनिट वाइज ना हो कैसे शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, फिर थोड़े 10 मार्क्स में 15, तो उसमें मिनिमम क्वेश्चन मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर कूलम ब्लॉकेज। सो यू नीड टू राइट एटलीस्ट अ हाफ पैरा कि उसमें होता क्या है। इफ इलेक्ट्रॉन स्टेट्स आर लोकलाइज्ड ऑन आइसलैंड, तो इनमें जो है क्लासिकल पिक्चर इट इज क्लियर दैट एन इलेक्ट्रॉन इज ईदर ऑन द आइसलैंड और द नॉर्थ। मतलब यही है कि कूलम ब्लॉकेज का फॉर्मूला में यही है कि वो वैलिड कब होगा, जब द इलेक्ट्रॉन स्टेट जो है लोकलाइज्ड होगी आइसलैंड में एंड द इलेक्ट्रॉन इज ईदर ऑन द आइसलैंड और नॉट। ठीक है, और जो वैल्यू इसकी है ये यहाँ तक लिखो। और अगर हम बात करते हैं आइसलैंड में जो नंबर ऑफ टर्म्स जो एवरेज वैल्यू होती है एन, वो एन है, तो हमारे पास कूलम ब्लॉकेज मॉडल को रिक्वायरमेंट क्या रहती है, एन माइनस एन का स्क्वायर जो है मॉड, वो हमेशा जो है लेस देन 1 होना चाहिए। मीन्स वट एवर इज माई आइसलैंड नंबर ऑफ एवरेज वैल्यू है एन, उसको मैं अगर इससे माइनस करती हूँ स्क्वायर से एंड मॉड भी निकालना, तो द वैल्यू शुड बी लेस देन, इट शुड नॉट हायर देन। See how much precision used to be there. Well, should I move ahead? ओके, मीन्स इस रिक्वायरमेंट में क्या है, मिनिमम टनल रेजिस्टेंस की वैल्यू तो नीचे आ रही है, बट इस रिक्वायरमेंट के साथ ये भी है कि हमारा जो है कि इलेक्ट्रॉन या तो आइसलैंड में है और नहीं है, ये देखना है, एंड इट इज वैलिड ओनली फॉर द लोकलाइज्ड ऑन आइसलैंड। पर्टिकुलरली ये कब, इसकी कूलम ब्लॉकेज की एक और रिक्वायरमेंट क्या है, एन माइनस एन का स्क्वायर जो है वो लेस देन 1 हो। अब ये पूरा डेरिवेशन के बजाय डायरेक्ट तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है वो ये कंडीशन है, टनल रेजिस्टेंस जो हम कह रहे हैं ना, इट शुड बी मिनिमम। तो आई आर टी जो है, आर टी इज माई टनल रेजिस्टेंस, जिसकी जो वैल्यू है इट शुड बी लेस देन एच अपॉन
2πe²। ई की वैल्यू यहाँ रख दोगे, एच की वैल्यू रख दोगे, तो ये वैल्यू आती है तुम्हारी जनरली 25813 मीन्स 25.813 किलो ओम्स। कुछ नहीं लिखना है, एक तो ये कंडीशन की कूलम ब्लॉकेज मॉडल, ये रिक्वायरमेंट है इसकी एक, और मिनिमम टनल रेजिस्टेंस जो हम बोल रहे हैं वो जो है जनरली डिराइव होती है वैल्यू उसकी h/2πe²। फाइन, एंड दिस वैल्यू इज दिस आफ्टर पुटिंग द सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन जो है इसकी है वो है रिक्वायरमेंट ऑन टेम्परेचर पर वोल्टेज। तो इसकी रिक्वायरमेंट है ऑन टेम्परेचर पर वोल्टेज, वो कितनी होती है ये लिख लिया क्या आरटी का वैल्यू, तो अपन नीचे जाते हैं फिर। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर पर वोल्टेज की हम अगर बात करते हैं तो वो भी कितना होना चाहिए, केटी शुड बी लेस देन ईसी। मतलब कुलाम जो हमारा ये है इलेक्ट्रिक सब फील्ड सप्लाई वोल्टेज है वो केटी से, केटी की जो वैल्यू है वो उससे कम होनी चाहिए। फाइन, to observe the Coulomb blockage and the set oscillation, one has to protect the very small tunnel junction against the shunting influence. The special case of two junctions, one dimension array that leads to device is called set. Okay? So KT is should be less than EC is thermal kinetic energy of the electron must be, ये लिख दो बस, less than the Coulomb repulsion energy that will lead to reduction in the current leading blockage. ठीक है, तो व्हाट इज कूलम्ब ब्लॉकेज इज क्लियर, व्हाट आर द कंडीशंस लिख लिया क्या बेटा, जस्ट लेट मी नो, लैब भी है एक और, इसके बाद तुम्हारी अटेंडेंस लेते हैं। ठीक है, डन, ये कंडीशन लिखनी है और बस ये 2 लाइन्स लिखनी है तुम्हें। ठीक है, नाउ second thing which used to be there, Coulomb blockage thermometer और एक ionic Coulomb blockage होता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। So just explaining what is Coulomb blockage is, what are its condition to surviving, और ये किस में implement होता है तुम्हारे सेट में। सेट क्या है, वेरी नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट वीक या कल या जब भी एक और क्लास जब भी मैं लूंगी, इन दैट डे विल अब नेक्स्ट टॉपिक इज सेट। तो कुलम ब्लॉकेज का इफेक्ट जो है, जैसे वो आयनिक होता है, रिपल्शन है, ऑक्सीलेशंस प्रोड्यूस करता है, वो कैसे होता है, दैट यू विल ऑब्जर्व इन सेट। सेट के बाद सीएनटी, ग्राफीन और ये सब करेंगे। लेट मी जस्ट फिनिश विद दिस कुलम ब्लॉकेज थर्मोमीटर क्या होता है, दैट इज कॉल्ड सीबीटी। So typical CBT is made from an array of metallic isolate that is going to connect it to each other through a thin insulating layer. Fine. और ये जो टनल जंक्शन फॉर्म होता है, that is between the isolate and a voltage that is going to be applied,
and electrons may tunnel across this junction. तो tunneling rates जो रहता है and conductance vary according to the charging energy of Iceland as well as the thermal energy of the system. Fine. ये ना लिख के सिर्फ you need to be like what is my CBT? It is made up of the area of metallic Iceland connected to each other with a thin insulating layer, and this forms the between the Iceland and the voltage applied. Electron may be tunnel across the junction. और कुलम ब्लॉकेट थर्मोमीटर जो है एक प्राइमरीली हमारा थर्मोमीटर है which is based on the electric conductance characteristics, and the parameter value used to be what? Under root V is 5.439 K NBT per electron. That is a full width at a half minimum. Measure differential conductance dip over an array of n junction together with a physical constant. तो एक तो ये यहाँ तक ये जो डेफिनेशन है इसकी कि किससे फॉर्म होता है और बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी होती है ये लिख लो. Meanwhile, I am taking your attendance. Aditi, are you there, beta? Akshat. Yes, ma'am. Amisha, Arpit. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Latika, Charu. Yes, ma'am. Present, ma'am. Ekaya, Pratibha. Present, ma'am. Okay. Ritika, Sakshi. Present, Yes, ma'am. ma'am. Shivani. Yes, ma'am. माइक बंद करो किसका ऑन है. Okay, you have written, I suppose. एक और की जो लास्ट टॉपिक अपना इसका रखे अभी अपने पास 5 मिनट हैं. लेट्स सी वी कंप्लीट. एक तो पूछा अगर शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें जाता है कि व्हाट इज ICBT एंड ICB, हाउ इट इज रिलेटेड टू कूलम ब्लॉकेज. तो एक तो थर्मोमीटर का बताना आना चाहिए. सेकेंड ये है तुम्हारा आयनिक कूलम ब्लॉकेज. दिस इज स्पेशल केस ऑफ कूलम ब्लॉकेज. Please write down fast. We have a less time because appearing in the electrodiffusive transport of charge ions through the sub-nanometer artificial nanopores or the biological ion channel. So ICB जो है it is widely similar to its electronic counterpart in a quantum dots but present some specific feature which is going to define by the possible different valence Z of the charge carriers. Okay, and that is by the different origin of the transport engine that is going to be there. That's it. ये वाला पैरा लिख लो फिर we'll meet in the next class. Write down fast बेटा. अमीशा प्रेजेंट है. हाँ मैंने अटेंडेंस लगा दी है अमीशा आपकी. एक ये रामधन रेगर नहीं है क्या तुम्हारी क्लास में?
वो विकास रहेगा तो किसी ने बताया था कुछ डेथ वगैरह हो गई। ये 2 बच्चों ने एक भी क्लास अटेंड नहीं करी है। मैम उसकी तबीयत खराब हो गई। हाँ, उसकी किसकी? तबीयत खराब हो गई। हाँ मैम। बट मैं एक बार तो ग्रुप में डाल रही हूँ, क्योंकि ये वही बच्चे होते हैं जो जिनकी बैकलॉग, जो पढ़ते नहीं है और बैकलॉग आती है। मैंने तो जनरली पिछले ईयर से हमसे ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे क्लास अटेंड करते हैं ना, एटलीस्ट वो लास्ट में नहीं भी पढ़ पाए तो भी कर लेते हैं। एटलीस्ट उनको ये पता रहता है ना पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। क्या है उसके नाम का प्रोनाउंसिएशन? रामाधान है या रामधन है? रामधन है मैम, रामधन। किसी ने स्पेलिंग गलत लिखा है उसका। चलो लिख लिया बेटा? ठीक है, तो इसमें अभी तुम्हें कूलम्ब ब्लॉकेज में एक तो ICB इज माय आयोनिक कूलम्ब ब्लॉकेज। क्या होता है ये बेसिकली कि जो इफेक्ट्स, जैसे थर्मोमीटर से तो हम वैल्यूज वगैरह और इसकी कितनी होनी चाहिए स्टैंडर्ड हमने कर दी। दैट इज वन काइंड ऑफ, यू कैन से particularly Coulomb blockage thermometer is an application. Ionic Coulomb blockage is a effect basically used to be there in a nanopores or a artificial nanopores or the biological ions channels. ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट क्लास में अपन सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर से स्टार्ट करेंगे। ओके, सी यू, टेक केयर।